नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में हमने कुछ बेसिक करा दिया था और उस बेस पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चंस भी कल की वीडियो में सॉल्व किए थे। एक क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था, आशा करता हूँ वो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। और आज हम थोड़े एक और बेस की तरफ चल रहे हैं, जो बेस बहुत ही अच्छा है और क्वेश्चंस को करने में आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। और आज हम जो बताने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाले हैं, उस कॉन्सेप्ट्स पर आधारित क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एसएससी में पूछे जाते हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, संख्याओं के साथ खेलना होता है। जैसे हमारे पास दिया है 2, क्या दिया गया है 2। क्या दिया जाता है 2। देखो, कोई संख्या 2 से बढ़कर 8 हो जाती है। कोई संख्या 2 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। तो बताओ उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। 2 से बढ़कर कितनी हो रही है, 8 हो रही है। तो बताओ उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखो, इसका एक तरीका तो ये है, इसके डिफरेंस कितना है हमारे पास 6। कितने से बड़ी है, 2 से। मल्टीप्लाई हम कितने से करेंगे, 100 से। यानी कि इस संख्या में 300% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। आपकी समझ में अभी ये चीज़ नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। यानी देखो, कोई संख्या 2 से बढ़कर 8 हो जाती है। कितने से बढ़कर 8 हो जाती है, 2 से बढ़कर 8 हो जाती है। तो इस संख्या में हमें पता करना है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। यहाँ ये नहीं पूछा गया है कि कितनी गुनी हुई है, यहाँ ये पूछा गया है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। अब कितने से हुई है, 2 से। कितनी हुई है, 8। तो हम क्या करते हैं, इनके मध्य का डिफरेंस निकालते हैं। कितना हुआ इनके मध्य का डिफरेंस, 6। कौन सी संख्या बड़ी है भाई, जो बेस संख्या कौन सी हमारी, 2 है ना। 2 ही बढ़ के तो क्या हुई है, 8 हुई है। 2 ही बढ़ के हमारी क्या हुई है, 8 हुई है। तो 6/2। अब जब हम परसेंट में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, परसेंट में बदलते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंट से हटाते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 6/2 करेंगे, ये हुआ अपने पास 300। यानी कि यदि हम 2 में 300% की वृद्धि कर दी जाए, 2 में कितनी की वृद्धि कर दी जाए, 300% की वृद्धि कर दी जाए, तो वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इस संख्या का एक तरीका तो ये रहा, ठीक है, एक मेथड। क्या हम इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अनुपात में बदल के। 2 है और ये कितनी, 8। इसको हम काटेंगे, 1 4। ये हुई ना, कितनी हुई, 1 और 4। इनके मध्य में डिफरेंस कितना है, 3 डिफरेंस कितने पे हुआ है, 1 से। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो हमारे पास कितना आएगा, 300। ठीक है। मेरा कहने का अर्थ सीधा ये है कि चाहे हम परसेंटेज वाली प्रॉब्लम को फ्रैक्शन से करें या हम रेशियो से करें, हमारे पास आंसर हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है, हमारे पास आंसर हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपको कुछ मेथड्स बताने वाला हूँ, कुछ तरीके बताने वाला हूँ इसी पर आधारित। देखो, एक क्वेश्चन को करने के कम से कम 3 या 4 तरीके हो सकते हैं। कम से कम तो एक तरीका हो सकता है और अधिकतम कितने भी तरीके हो सकते हैं, ये बात आप ध्यान रख लेना। किसी भी क्वेश्चन को करने का कम से कम तो एक तरीका होगा ही होगा। ठीक है, और यदि अधिक से अधिक उसके कितने भी तरीके हो सकते हैं। आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे
कि पहले 20% की वृद्धि हो जाती है, फिर उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ टोटल वृद्धि कितनी हुई, एक्सपेंडिचर कितना हुआ। ठीक है, देखो जैसे मैं आपको बता दूं, मेरे पास कोई वस्तु है ए, ठीक है, इसका मूल्य में पहले हम 20% की वृद्धि कर देते हैं। कितने परसेंट की वृद्धि कर देते हैं? 20% की। ठीक है, कुछ समय बाद इस, माना कि मैं चावल ले लेता हूं जिनके कोई वस्तु है जिसका मूल्य है ₹1 पर केजी। ठीक है, एक हिसाब से ऐसे लिख देते हैं इसको। जैसे कोई वस्तु है ए, पहले इसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। कितने की हो जाती है? 20% की। कुछ समय बाद इसमें 25% की वृद्धि हो जाती है। कितने की? 25% की वृद्धि हो जाती है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि चावल का मूल्य ₹1 प्रति केजी है। ए यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसमें 20% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसकी जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन कहते हैं खपत में कितनी परसेंट वृद्धि हो जाती है? सीधी यदि हम इसे हिंदी में लें तो अपना कहने का अर्थ ये रहेगा, किसी वस्तु के मूल्य में तो 20% की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि हो जाती है? 20% की। ठीक है, और उसकी खपत में 25% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो टोटल खर्चे में कितनी वृद्धि होगी? टोटल खर्चे में कितनी वृद्धि होगी? इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी मूल्य में तो 20% की वृद्धि हो रही है और खपत में 25% की वृद्धि हो रही है, तो टोटल खर्चे में, यानी कि इसकी प्राइस है, ये इसका कंजम्पशन है और ये इसका एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर कहते हैं हम खर्चे को, कंजम्पशन कहते हैं खपत को, और प्राइस कहते हैं मूल्य को। ठीक है, अब इसको हल करने के मेरे पास 3 या 4 तरीके हैं। पहला तरीका मैं बताने वाला हूं, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी वस्तु में 5% वृद्धि हो रही है, यदि किसी चीज़ में, किसी वस्तु में या मूल्य में जो कोई भी हो, जितने % की वृद्धि हो रही है हम उसको 100 में ऐड कर देते हैं और उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे किसी वस्तु में 20% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि के पश्चात उसकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी 120/100 हो जाएगी। उनसे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 है तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 17% की हो रही है तो 117/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18% से हो रही है तो 118/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हम यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? देखो, खपत होती है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो खपत के बराबर आ जाता है। जब प्राइस और कंजप्शन में हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है, EXP जो भी है। अब देखो, यानी कि ए वस्तु है, इसके मूल्य में कितने % वृद्धि हो रही है? 20% वृद्धि हो रही है। कितने % वृद्धि हो रही है? 20%। तो हम मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे? 120 से अपॉन 100। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ये इसका मैं पहला मेथड बता रहा हूँ। कौन सा मेथड बता रहा हूँ? पहला मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, ए वस्तु में कितने % की वृद्धि हो रही है? 20% की। बी में कितने % की? यानी खपत को हम बी मान लेते हैं, तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 25 की। तो 125/100। मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ आप लोगों को विजुअल है या नहीं।
बहुत अच्छी तरह से विजुअल है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसका, अब हमें निकालना है इसका क्या, इसका निकालना है टोटल खर्चा। तो देखो खर्चे के लिए इन दोनों में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू A इंटू बी बराबर, बराबर नहीं आएगा, मल्टीप्लाई 120 इंटू 125 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड 100। देखो ए बी से ए बी गया, यहाँ बचा 1, ठीक है। ध्यान रखना कभी कभी हम गलती क्या कर देते हैं काटते समय कि ए बी से ए बी कट गया तो 1 रह जाता है, यदि वहाँ कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, क्योंकि इधर इसका क्या हो रहा है, डिवाइड होता है अगर एक्चुअल में देखा जाए तो। लेकिन हम कभी कभी यहाँ 0 काउंट कर लेते हैं और 0 काउंट करने के पश्चात ही क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। अब देखो 1 0 से 1 0 गई, 25 से ये गया 5 बार, अब 25 से ये गया 4 बार, ठीक है। 4 से ये गया कितनी बार, 3 बार, ठीक है, ऊपर 3, और 5 से 10 कितनी बार गया, 2 बार। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, हमारे पास कितनी आ रही है, 1 तो ये वाली है बराबर 3/2, ठीक है, यानी कि 2 3। पहले वस्तु 2 थी, अब कितनी हो गई, 3, यानी कि कितनी हुई है, कितनी की वृद्धि हुई है इसमें, 1 की, कितने पे हुई है, 2 पे। 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 50%। कितना आएगा, 50%, जो कि हमारी क्या है, एक बढ़ी हुई एक्सपेंडिचर है। तो हमारे जो खर्चा है वो निकल के आ रहा है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि खर्चा हमारा कितना हो रहा है, ठीक है, 50%। फर्स्ट मेथड एक बार मैं आपको और बता दूं इसी मेथड से, ठीक है, मैं थोड़ा आपको और बता दूं जिससे, क्योंकि चीज़ों को समझना जरूरी है, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। यू कैंट डू नॉट समथिंग, ठीक है। चीज़ों को क्या जरूरी है, समझना जरूरी है। देखो मूल्य हमारा कितना था, वस्तु ए का मूल्य में कितने % वृद्धि हो रही थी, 20%। और खपत में, खपत को हमने क्या माना था, वैसे हम सी मानते हैं, कितना हो रही थी, 25%। तब हमें एक्सपेंडिचर ज्ञात करनी थी, यानी कि खर्चा जो था वो हमें क्या करना था, ज्ञात करना था, ठीक है। तो पहला मेथड मैंने बताया था कि यदि किसी वस्तु के में खपत निकालनी हो तो हम दोनों का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने ए को वस्तु का मूल्य ए माना है और जिसमें वृद्धि हो रही है, और खपत को माना है बी। तो इन दोनों में हम क्या कर देंगे, ए बराबर कितनी % वृद्धि हो रही है, 120 इंटू ए अपॉन 100, ठीक है। और ये है हमारे पास क्या, 125 इंटू बी अपॉन 100। क्योंकि ये चीज़ मैं कल वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि यदि कभी वृद्धि हो तो 100 में ऐड करके उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें 20% की वृद्धि हो रही है तो 100 में हमने कितना ऐड किया, 20 ऐड किया, 120 हुआ, अपॉन % हटाएंगे तो 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ए में इसका अर्थ ये होगा कि ए में जो वैल्यू आएगी, ए की ये वाली वैल्यू आएगी, ये 20% वृद्धि होने के पश्चात आएगी। समझ रहे हो, ये जो वैल्यू आएगी ये 20% वृद्धि होने के पश्चात आएगी, ये 25% वृद्धि होने के पश्चात आएगी, ठीक है। चलो जी, अब हम इनमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ए मल्टीप्लाई बी यानी कि 125 इंटू 120 इंटू ए अपॉन 100 मल्टीप्लाई 125 इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। ए से ए गई, बी से बी गई, यहाँ बचा अपने पास 1, और यहाँ इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी जो हमने क्रॉस किया था कितना आया था, 3/2, यानी कि यदि हम रेशियो में देखें तो 2:3। पहले कितनी थी, 2 से बढ़कर कितनी होगी, 3, यानी कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। कितने में वृद्धि हुई है, 2 पे वृद्धि हुई है। इससे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यानी कि
50%। ठीक है, तो जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसमें वृद्धि कितनी हो जाएगी, 50% वृद्धि हो जाएगी। ये है हमारा मेथड नंबर 1। ठीक है, तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2, A प्लस बी प्लस AB/100। ठीक है, ये हमारा दूसरा तरीका है और मैक्सिमम स्टूडेंट इस मेथड को यूज करते हैं। सबकी अपनी अपनी तरीका होता है, जो अच्छा जिसको लगता है वो उसे करता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट किसको यूज करते हैं, इस मेथड को यूज करते हैं। अब यदि वृद्धि हो रही है तो प्लस का सिंबल लेते हैं, और क्या हो रही है, कमी हो रही है तो माइनस का सिंबल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और हमारे पास हम देख रहे हैं कि दोनों में मूल्य में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ए का मान कितना है 20, बी का मान कितना है 25, दोनों पॉजिटिव हैं, तो 20 इंटू 25/100। इसको इससे क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो ये आ गया हमारे 25 दूनी 50, यानी कि सीधा अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 45। तो ये हो गया प्लस 5 ये हो गया। देखो 2 से कितने बार गया भाई साहब, 5 बार। और 5 का डिवाइड 25 में करेंगे कितनी बार गया, समझ गए ना। या ऐसे कर दो 25 दूनी 50, या 25 इंटू 20 करें तो 500, 500 में 100 का भाग देंगे तो 5 होगा, तो ये आ गया हमारे पास 50। ठीक है, 50%। ठीक है, एक बात ध्यान रखना हमेशा, मेथड किसी भी क्वेश्चन के कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आंसर सभी क्वेश्चनों का क्या रहेगा, समान रहेगा। ये दूसरा मेथड है हमारा, इसमें मुझे लगता है ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ तीसरा मेथड। तीसरा मेथड देखो, तीसरा मेथड क्या है मेरे पास, ये जो हमारे पास 20 दी है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं क्या, इसको हम 1/5 लिख सकते हैं क्या, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखने में क्या बुराई है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, कितने की हो रही है, पहले कितना है 4, 4 से कितना हो गया 5, कितना हो गया 5। ठीक है, 4 से कितना हो गया 5, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, यह कितना है 5, यह कितना है 5। अब वृद्धि हो रही है तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे 6, कितने हो जाएंगे 6। इनको काटना। अब देखो, वैसे हम क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 और 30, 2 और 3, ये वाला आ गया ना 2:3, आ गया कि नहीं आ गया। तो 2:3 यानी 2 में कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की, तो यानी कि क्या कितना हो गया ये 100, तो यानी कि 50%। अभी आप लोगों की समझ में ये नहीं आया होगा, ये वाला तीसरा मेथड जो मैंने कराया है वो मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ कि मेरे समझाने से आपके पास मेथड नंबर ए और पहला और मेथड नंबर दूसरा ये आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। चलो मैं मेथड नंबर तीसरे को दोबारा बताता हूँ। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या मेरे साथ साथ नोट कर रहे हों तो नोट करते चलें। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कभी कभी भ्रामकता हो जाती है, सर आपने वो क्वेश्चन एक ही मेथड से, मैं एक ही क्वेश्चन को 4 तरीकों से करा रहा हूँ। कितने तरीकों से करा रहा हूँ, 4 तरीकों से करा रहा हूँ। देखो 2 तरीके में करा चुका, तीसरा मेथड हमारे पास है ये वाला, ठीक है। ये देखो हम कहीं गलती कर रहे हैं, हाँ गलती यहाँ कर रहे हैं, ये
देखो ये एक 20 को लिख सकते हैं हम 1/5, कोई दिक्कत नहीं, और 25 को लिख सकते हैं हम 1/4। ठीक है, वहाँ मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक या थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो जाती हैं। अब देखो वृद्धि होती है ना परसेंट में, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं। सबसे नीचे कितनी है 5 है ना, बिल्कुल है। वृद्धि हो रही है तो 5 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो गया हमारे पास 6। ठीक है, वृद्धि हो रही है। तो कमी होती है तो हम क्या कर देते हैं माइनस, किसमें से, इसमें से। यहाँ वृद्धि हो रही है तो हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, यानी इसमें 20% की वृद्धि हो गई यहाँ से यहाँ तक। इसमें कितना है 4, कितने की वृद्धि हो रही है 25% की वृद्धि हो रही है। इसमें एक क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इधर ये हम अनुपात में लेते हैं। देखो यहाँ दो तरीके हैं, या तो ऐसे काटते हैं इनको, ये ऐसे कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। या इसका एक तरीका ये हो रहा है, इनका इससे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इससे और इसका इससे, और यहाँ हम अनुपात में लेते हैं। देखो ठीक है, अनुपात में ले लो या वैसे ले लो, कैसे भी ले सकते हो। 20 और ये हो गए 30, 0 से 0 गई, कितनी थी 2, कितनी थी 2, कितने की वृद्धि हुई 1 की, 2 पर कितने की वृद्धि हुई है 1 की। अब हम ये परसेंट में आया है, अनुपात में आया, तो हम इसे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 50%। आशा करता हूँ अब आपकी समझ में ये क्वेश्चन बहुत ही ये मेथड आपकी समझ में आ चुका होगा। चलो अब मैं एक और मेथड कराने वाला हूँ, वो मैक्सिमम मेथड 100 को बेस मान के किया जाता है। वो मेथड 100 को बेस मान के किया जाता है, जो मेथड है हमारा कितना, जो कौन सा है 4th नंबर मेथड। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ = 50%। अब मैं आपको कराने वाला हूँ मेथड नंबर 4th। चारों मेथड बहुत ही सरल हैं, कोई भी मेथड कठिन नहीं है। ठीक है, देखो किसी भी संख्या को हम 100 मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पहली वृद्धि 2 बार हो रही तो 2 वृद्धि, 3 बार हो रही तो 3 वृद्धि। ठीक है, हमारे पास पहली वृद्धि कितने की हो रही है 20% की। 100 में 20% की वृद्धि करते हैं तो कितना हो जाता है 120। कितना हो जाता है 120। कितने की वृद्धि हो रही है 20% की। अब फिर कितने की वृद्धि हो रही है 25% की। अब 25% की वृद्धि 100 में नहीं हो रही, ध्यान रखना, वृद्धि किस में हो रही है, इसमें हो रही है। अब मैंने इसका एक तरीका बताया था कि किसी भी संख्या का आप 10% निकालना जानते हो तो उस संख्या का आप कितना भी परसेंट निकाल सकते हो, 10%, 5% और 1%। ये 3 तरीके बताए थे मैंने। यदि 1% निकालना है तो संख्या में 100 से डिवाइड कर दो, आसान है। ठीक है, यदि 10% निकालना है तो 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 1% निकालना है तो कितने से डिवाइड कर दो 100 से। अब देखो इसका 10% कितना हो रहा है 12, निकालना में कितना है 25%, तो 10% 12 है तो 20% कितना होगा 24, और 5% कितना होगा, अरे 12 में 6 का डिवाइड कर दो, कितना होगा 12 में 6 का डिवाइड कर देंगे तो 6। यानी कि इसका यदि हम 25% निकालेंगे, देखो एक तरीका तो ये है 120 मल्टीप्लाई 25/100 कितना आएगा 30। 25 × 100 4 × 12 30। अब इसमें 30 और ऐड कर देंगे तो ये कितना होगा 150। अब हम देखते हैं यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक कितने की वृद्धि हुई है भैया 50 की वृद्धि हुई है। क्या हुई है 50 की, अर्थात हमारा जो खर्चा है वो कितने % बढ़ जाएगा 50% क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगी। तो आशा करता हूं आज मैंने एक ही क्वेश्चन को कराने के 4 मेथड बताए हैं और चारों ही मेथड बहुत ही अच्छे हैं। यदि आप में से चारों मेथड को आप सीख जाते हो तो वेल एंड गुड,
और नहीं एक मेथड तो आप सीखोगे और जो है कौन सा a प्लस बी प्लस AB/100, वो मेथड आप 100 तरीके से मतलब 100% सीख चुके हैं, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, आप किसी भी क्वेश्चन को हल करने के जितने मैक्सिमम तरीके सीखोगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये जो मेथड्स मैंने आज कराए हैं 4 मेथड, इन पर आधारित मैं कल क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं और एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। और यदि वीडियो आपको कुछ जो बेसिक है आपकी समझ में आ चुका होगा और बेसिक समझ में आ चुका है तो कोई बात नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।